हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आकाश पासने आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनका सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली आगे वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। लास्ट टाइम हम लोग अलजेब्रिक का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बता रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये क्लास पूरी न हो पाई। आज हम इसके सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। जैसे कि गाइस, आपको कुछ चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि प्लस, अगर प्लस का गुणा हम लोग माइनस से करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। प्लस का गुणा हम लोग माइनस से करते हैं तो हमेशा माइनस होता है। माइनस का गुणा अगर प्लस से करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। अगर हम लोग प्लस प्लस का गुणा आपस में करेंगे तो नो चेंज, प्लस का प्लस आएगा। यदि हम लोग माइनस माइनस का गुणा आपस में करेंगे ये तो बदल के आपका माइनस में बदल जाएगा। सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में इसका फंक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको इस चिन्ह के बारे में पता होगा तो आप लोग कोई भी क्लास को आसानी से ले सकते हैं। एक मिनट गाइस, देखिए, प्लस और माइनस का कभी भी आपस में क्रॉस होगा तो हमेशा चिन्ह माइनस में बदलेगा। सेकेंड, अगर माइनस और प्लस का कभी भी क्रॉस होगा तो चिन्ह हमेशा माइनस में बदलेगा। प्लस और प्लस का कभी भी क्रॉस होगा तो चिन्ह हमेशा प्लस में बदलेगा। और माइनस का कभी भी क्रॉस होगा तो चिन्ह हमेशा प्लस में बदलेगा। सॉरी गाइस, यहाँ पे माइनस लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आपको मैं एक इक्वेशन से आपको बताता हूँ सब्ट्रैक्ट करना। एडिशन तो आपने समझ ही लिया होगा, आज हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, हम लोग अगेन सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है। देखिए, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते समय और एडिशन करते समय आपको चिन्ह का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लिखा होता तो उसको हम लोग प्लस मानते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्लस माने तो प्लस का गुणा अगर प्लस से होगा तो प्लस में बदलेगा, लेकिन हम लोग कभी भी प्लस को आपस में लिखते नहीं है। देखिए, प्लस का गुणा अगर आपका प्लस में होगा तो हमेशा प्लस में बदलेगा, लेकिन कभी भी हम लोग प्लस को लिखते नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर। अगेन प्लस का पूरा प्लस में होगा तो अगेन प्लस में बदलेगा 2x, अगेन 3x। सेम, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। मैंने क्या बताया था कि माइनस और प्लस का कभी भी मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा चिन्ह माइनस में बदलेगा। तो यहाँ माइनस 4x स्क्वायर। अगेन माइनस है, प्लस है, कभी माइनस और प्लस का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा चिन्ह माइनस में बदलेगा, माइनस 3x। अगेन माइनस 7। सेम हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे बड़े को देखेंगे और सेम कोफिशिएंट वाले को प्लस और माइनस करेंगे। इसमें सबसे बड़ा क्या है, हमेशा सबसे बड़े का मतलब होता है कि h की घात किसकी बड़ी है। यहाँ h की घात 2 है, यहाँ h की घात 1 है, या 3 की घात 0 है। 3 और 7 का मतलब हो गया कांस्टेंट, मतलब सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, अब हम अगेन इसको देखेंगे और इसको सेम है, एक ही परिवार के x स्क्वायर। हमने अगेन आपको लास्ट क्लास में बताया था प्लस 3x है स्क्वायर है, माइनस 4x स्क्वायर है। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, माइनस होगा मतलब 3 में से 4 गया तो 1x स्क्वायर। लेकिन अगेन मैंने आपको एक बताया था कि प्लस माइनस करते समय माइनस तो होगा ही, लेकिन आपको हमेशा चिन्ह का भी ध्यान देना पड़ेगा। प्लस 3 और माइनस 4, प्लस 3 और माइनस 4 में सबसे बड़ा क्या है, 4 बड़ा है। आप प्लस और माइनस मत देखिए, आप देखिए 3 और 4 में सबसे बड़ा क्या है, 4 है। तो हम चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस। अगेन इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, अगेन प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, अभी माइनस रहने दीजिए, चिन्ह देखेंगे। यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 3, तो माइनस x बचेगा। अगेन 3 में से 7 गया, माइनस 4, मतलब इसका आंसर आपका आ गया माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले ले, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। आई होप से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको कोई और भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है या फिर कोई टॉपिक पढ़ना हो जिनको आपको दिक्कत होता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टॉपिक को लाने की कोशिश करूंगा। आगे देखिए, -8x के लिए -4x² + 2x - 1 आगे -9x के पावर 8 + 7x³ 6 -5x के पावर 3 + 2x - 8। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन इस बार में थोड़ा सा चलिए क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूँ। नहीं रहने दीजिए, मैं अगली बार क्वेश्चन में चेंज करूंगा। आपको करना है अगला सेम स्टेप। सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ प्लस है माइनस है। आप देखिए कभी भी अगर प्लस माइनस हो तो सेम का सेम चिन्ह उतरेगा, मतलब प्लस का प्लस से होगा तब भी प्लस उतरेगा, प्लस का माइनस से होगा तब भी आपका माइनस उतरेगा। मतलब यहाँ पे आपका सेम ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस, मैंने क्या बताया था कि माइनस और माइनस का कभी मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये प्लस में बदल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 9x के पावर, फिर माइनस और प्लस माइनस 7x के पावर 6, फिर देखिए माइनस और माइनस प्लस 5x के पावर 2, फिर माइनस प्लस माइनस 2x, फिर देखिए माइनस और माइनस प्लस 8। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस। आपको बड़ा देखना, सबसे बड़ा यहाँ x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, x के पावर 0 है, कांस्टेंट है, यहाँ x के पावर 8 है और सबसे बड़ा ये है। देखिएगा इसको देखिए, यहाँ 9x की पावर 8 है, लेकिन 9x की पावर 8 मतलब सबसे बड़ा है, लेकिन ये अकेला है तो उसको हम लोग 10 का प्लस उतार देंगे चिन्ह के साथ। आगे 8 से छोटा देखिए 7, 8 से छोटा 7 नहीं है। अगेन देखिए 8 से छोटा 7 हो गया, 7 आपका अवेलेबल नहीं है तो हम लोग 6 पे जाएंगे। 6 लिखेंगे तो यहाँ पे आपका 6, ये 6 है लेकिन ये भी अकेला है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 7x के पावर 6। अगेन 5 देखिए, पावर 5 कोई नहीं है, पावर 4 कोई नहीं है, पावर 3 ये पावर 3 है और आपका ये पावर 3। सेम देखिए ये प्लस में है माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, लेकिन बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है? आपका 8 बड़ा है तो माइनस उतरेगा, माइनस 3x के पावर 2। ठीक है, अगेन अब पावर 2 देखते हैं हम लोग, ये पावर 2 है लेकिन अकेला है तो सेम उतार देंगे। अगेन देखिए, अगेन में आपको एक प्रोसेस है, देखिए अगेन में देखिए ये देखिए और ये देखिए, दोनों क्या है, प्लस 2x है माइनस 2x है, तो यहाँ पे आपको कभी भी 0x नहीं लिखना है। इस इक्वेशन में आपको, अलजेब्रिक इक्वेशन में आपको कभी भी 0 नहीं लिखना है, हम लोग इसी को इक्वेशन में यहाँ से कट कर देंगे। अगेन देखिए -1 है प्लस 8 है, -1 प्लस 8 मतलब हो गया आपका +7। ठीक है, अगेन देखिए फर्स्ट कोफिशिएंट में आपके आगे प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं होता है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं पहले बाहर माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, पहले बाहर मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया 9x के पावर 6 -2x के पावर 4 + 3x - 3। ठीक है, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया। अगेन -4x के पावर 6 -x² + 2x + 1। आई होप सो गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरह ये प्रोसेस हो रहा है, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। इसमें काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप एक जगह लिख सकते हैं कि कभी प्लस प्लस का इंटू होगा तो प्लस में बदलेगा, प्लस माइनस का होगा माइनस में बदलेगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगेगा। माइनस प्लस में होगा तो माइनस लगेगा, लेकिन हमेशा चिन्ह आपका बड़े वाले का लगेगा। माइनस माइनस का कभी प्लस बदलेगा लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस लगेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो।
अगेन सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग। ब्रैकेट ओपन करें। अब देखिए हम पहले माइनस या प्लस माइनस एस के पावर 6, ठीक है, यहाँ माइनस ही माइनस है, प्लस में बदल जाएगा 2s के पावर 4। अगेन देखिए यहाँ माइनस है प्लस है, माइनस 3x, अगेन माइनस माइनस प्लस 3। ये आपका पहला ब्रैकेट ओपन हो गया। सेकंड ब्रैकेट में देखिए माइनस माइनस प्लस 4s के पावर 6, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2s माइनस 1। आई होप सो गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगेन हम लोग बड़े पावर को देखेंगे। यहाँ बड़ा पावर आपका ये है और ये है। बड़ा पावर मतलब आपका देखिए ये पावर बड़ा है और ये पावर देखिए बड़ा है, ठीक है। यहाँ पावर हम लोग हमेशा कंपेयर पावर से करते हैं, एस के पावर 6 एस के पावर 6। अब इसके कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ -9 है या +4 है। अब फिर देखिए -9 + 4 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। अगला प्रोसेस देखेंगे कि इनमें से बड़ा कौन सा है। माइनस बड़ा है, -9 बड़ा है, तो यहाँ पे चिन्ह लगेगा आपका माइनस का लगेगा 5s के पावर 6। अगेन 6 से छोटा पावर देखते हैं। 6 से छोटा पावर 5 तो है नहीं, 4 है। 4 है लेकिन ये देखिएगा 4 आपका ये अकेला है, अकेला का सेम उतर जाएगा 2s के पावर 4। फिर अगेन पावर 3 पावर अवेलेबल नहीं है। फिर 2 में भी देखिए ये अकेला है तो +x²। अगेन देखिए पावर 1 में ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। यहाँ -3x है, -2x है। -3x माइनस माइनस मैंने क्या बताया था, प्लस में बदल जाता है, प्लस में बदलता है माइनस माइनस। देखिए यहाँ -3x है, यहाँ -2x है। -3x और -2x अगेन किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा। चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा। -5x। अगेन हम लोग इसका कांस्टेंट देखते हैं। देखिए पावर 1 आपका आखिरी स्टेज होता है, उसके बाद x की वैल्यू हट के कांस्टेंट में आती है। यहाँ +3 -1। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, +3 -1 है तो +2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है। अगर आपने प्लस और माइनस अच्छे से समझ लिया है तो मल्टीप्लिकेशन और आसान हो जाएगा। इसके बाद मैं डिवीजन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन डिवीजन प्रोसेस थोड़ा सा हट के, इसको समझने के लिए आपको बेसिक आना जरूरी है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप सो गाइस आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों को, ताकि और भी लोग उससे जुड़ सके। आप गाइस दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक लाने वाला हूँ। अच्छे अच्छे टॉपिक लाऊंगा, रीजनिंग का लाऊंगा, मैथ का लाऊंगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पर जोड़िए। दोस्तों हम लोग मल्टीप्लिकेशन समझने वाले हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन में आपको 2 चीज़ समझना होगा। पहली, मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दूँ। जैसे आपका 2 × 4 होता है, चिन्ह देखिएगा प्लस है, प्लस है, चिन्ह प्लस नहीं रहेगा आपका 8। सेकेंड आपका -2 × 4 है, एक माइनस में प्लस में है तो -8 हो जाएगा। तीसरा है आपका 2 × -4। देखिए अगेन वाले को हम लोग ब्रैकेट में से लिखते हैं क्योंकि इसके साथ माइनस जुड़ा है, मतलब वही आपका 2 × -4, तो ये आपका हो जाएगा -8। आगे अगला गाइस -2 × -4। जैसे कि हमने आपको बताया था कि माइनस माइनस का कभी भी आपका प्लस या माइनस होता है तो हमेशा चिन्ह प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ इंटू में आपका ये है कि माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो +8 हो जाएगा।
लेकिन प्लस 8 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग नॉर्मली 8 भी लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग अलजेब्रा के इक्वेशन समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक बेसिक का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 1। देखिए हम लोग कभी भी अलजेब्रिक फंक्शन बीच में पूरा का चिन्ह नहीं लगाते, हमेशा पॉइंट रहेगा। पॉइंट मतलब इसका नॉर्मल रहेगा, अगला हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, देखिए इसमें प्रोसेस में आपको करना है, ब्रैकेट खोलना है, लेकिन ब्रैकेट आपको एक एक के साथ खोलना है। देखिए एक एक के साथ मतलब यहाँ पे देखिए आपको चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस 3x² लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, एक एक को लेके चलिएगा। अब ध्यान देखिए कभी ब्रैकेट ओपन रहेगा तो हमेशा आप एक एक को लेके चलेंगे। यहाँ पे 3x², अगर सेकेंड वाले को 10 का 10 आप उतार देंगे 2x माइनस 3 चिन्ह के साथ। जब भी आप फर्स्ट वाले को लेंगे तो आप चिन्ह के साथ उतारेंगे। सेकेंड लिखेंगे प्लस 2x, चिन्ह के साथ आप उतार देंगे, फिर प्लस 1। देखिए इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। इसमें आपको क्या है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू के साथ मतलब जो इसका पावर वाली वैल्यू होगी इसके, उसके साथ उसका इंटू करेंगे। जैसे चिन्ह लेके आप इसको उसमें चिन्ह भी देंगे। सबसे पहले आप क्या गौर करेंगे, चिन्ह। पहले आप देखेंगे चिन्ह को, फर्स्ट प्रोसेस आपका साइन देखेंगे कि प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है। सेकंड में आपको वैल्यू देखनी होगी, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा। थर्ड में आपका हम लोग एस की पावर वाला देखेंगे। ठीक है, आइए आपको सबसे पहले मैंने क्या होता है, आपको साइन को देखना है। अब यहाँ साइन देखिए, यहाँ साइन क्या है आपका, ये आपका साइन क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ साइन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन लिखाता नहीं है तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पॉजिटिव उतार देंगे। ठीक है, अब अगेन देखेंगे कि मैंने क्या बोला, अंक के साथ बुरा होगा और वैल्यू के साथ बुरा होगा। 3 का 6 के साथ बुरा, 3 का 2 के साथ बुरा करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू के साथ s को बुरा करेंगे। प्लस में क्या होता था, सेम परिवार से ऐड होगा। वो तो नियम है ही आपका, लेकिन उसमें एक स्टेप है कि आपका x के साथ s का बुरा होगा। अब हम लोग बुरा करते हैं कि x² और s के पावर 3। देखिए एग्जाम्पल में मैं आपको जैसे बताता हूँ, ये है x के पावर 3 इंटू s के पावर 4। इसकी वैल्यू देखिए, x तो हमेशा रहेगा, अगर आपका बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा, ऊपर वाला पावर आपका जुड़ जाएगा, तो ये आपका पावर 7 हो जाएगा। जैसे आपका दिया है 8x² प्लस 4x³। ठीक है, मैंने क्या बोला, वैल्यू के साथ वैल्यू को गुणा करेंगे कांस्टेंट के साथ, 8 4 32, s के पावर के साथ s के पावर गुणा करेंगे, s के पावर जुड़ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुणा जब भी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आपका पावर जुड़ जाएगा, 3 और 2 5। बस यही सेम प्रोसेस करना है गाइस। 3 2 6, s के पावर यहाँ 2 है और 1 है 3। ठीक है, सेम प्लस है माइनस है, हर स्टेप में आपको चिन्ह को ध्यान देखना पड़ेगा, वैल्यू को ध्यान देना पड़ेगा, कांस्टेंट को ध्यान देना पड़ेगा। प्लस माइनस अब देखिएगा, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। अब देखिएगा s का गुणांक कोई भी आपका नहीं है, जब ये s का गुणांक कोई भी नहीं होगा तो आप सेम उतार देंगे। आपका ये वाला स्टेप खत्म हो गया, ये वाला आपका खत्म हो गया। अगले हम लोग चलते सेम चिन्ह के साथ चिन्ह उतारेंगे, प्लस से प्लस उतरेगा, 2 2 जा 4, यहाँ s के पावर 1, यहाँ s के पावर 1, राइस क्या आएगा, s के पावर 2। ठीक है, अगेन प्लस है माइनस उतरेगा, 6 उतरेगा, s का कोई कोफिशिएंट नहीं है, x उतरेगा। अब सेम देखिए, कभी 1 आए तो 1 का गुणा आप किसी रंग से करेंगे तो सेम अंक आएगा, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो। यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, प्लस 2x माइनस 9। ये तो आपका प्रोसेस हो गया। अब अगला प्रोसेस हम लोग सेम टू सेम एडिशन वाला करेंगे। एडिशन वाला मतलब जैसे कि
सबसे पहले मैं हाईएस्ट पावर देखूंगा, फिर इससे नीचे, फिर इससे नीचे। सबसे हाईएस्ट पावर देखिए क्या है इसमें, 3। ये आपका गाइस देखिए सबसे हाईएस्ट पावर आपका ये है, तो हम लोग सेम इसको उठा देंगे। इसके साथ कोई भी नहीं है तो उसको अकेला वैसे उठा देंगे। उसके पावर 2 में देखिए ये है और ये है, पावर 2 में आपका ये है। लेकिन सेम वही प्रोसेस प्लस माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, हम तो जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन चिन्ह क्या लगे, सबसे बड़ी बात तो बच्चों को ये होती है कि प्लस माइनस माइनस तो होता है, ठीक है, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का। 4 और 9 में सबसे बड़ा कौन है, 9, तो हमसे चिन्ह क्या लगेगा आपका माइनस का, -5x², ठीक है। अगेन सेम ये देखिए आपका ये है और ये है, सेम पावर है, प्लस माइनस लगेगा सेम, प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा बड़े वाले का। बड़ा कौन सा 6 से 6 बड़ा है -4x। अब कांस्टेंट का कोई नहीं, सेम कर देगा। ये गाइस आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा टिपिकल है लेकिन ये आपको बेसिक चीज़ है। अगर आपको चैनल पढ़ाना अच्छा लग रहा हो मेरा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। -3x³ -2x² + x + 8x³ 3x²। एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इनको भी इस चीज़ का बेनिफिट प्राप्त हो सके। देखिए चलिए आगे सेम प्रोसेस करेंगे दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? चलिए सबसे पहले एक को देखते हैं। पहला स्टेप से माइनस के साथ इसको उतार देंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप सबसे आसान है, आपको पहले वाले को चिन्ह के साथ उतार दीजिए और सेकंड वाले को पूरा उतार दीजिए। ठीक है, सेम ये तो उतर गया आपका यहाँ। सेम ये आपका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, बस इसमें चिन्ह और प्लस माइनस का खेल होता है। ठीक है, +1 दोस्तों इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने क्या किया, इसको आपको जस्ट इसको उतार के 10 का 10 सारा उतार दिया, इसको उतार के 10 का 10 सारा उतार दिया, इसको उतार के सब उतार दिया, उसको उतार के सब उतार दिया। सेम नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए सबसे पहला काम है आपको चिन्ह को ध्यान में रखना। माइनस माइनस चिन्ह हमेशा मल्टीप्लाई करते समय प्लस में बदल जाता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24। ठीक है, एस कोफिशिएंट के साथ एस मतलब एस का होगा 3 है, एस का होगा 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस से प्लस है, यहाँ प्लस माइनस माइनस बदलेगा, 3 3 जा 9, एस के पावर 5। अब तो दोस्तों आप लोग माहिर हो गए होंगे इसमें। अगेन प्लस माइनस माइनस 6 एस के पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3 एस के पावर 2। दोस्तों इसका काम खत्म हो गया, मैंने इसको उतार दिया। अब अगला चलते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 एस के पावर 5। ठीक है, माइनस प्लस इसका गोला देखिए, माइनस प्लस माइनस 6 एस के पावर 4। सेम इसका गोला इसका, माइनस प्लस माइनस 4 एस के पावर 3। सेम इसका गोला इसका, माइनस प्लस माइनस 2x²। दोस्तों इसका भी हो गया। अब सेम इसके बाद थर्ड वाले को प्लस, यहाँ देखिएगा
यहाँ कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है तो सेम उतर जाएगा, लेकिन चिन्ह में देखिए मिस्टेक हो गई। इस तरह एक मिस्टेक पूरे इक्वेशन को गलत बना देती है। प्लस माइनस माइनस 8s की पावर 4 प्लस 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 3s की पावर क्यूब प्लस 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 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है दोस्तों, सेम प्लस है, 1 है तो 1 को छोड़ दीजिए, 10 का 10 उतार दीजिए चिन्ह के साथ। प्लस माइनस माइनस 8s क्यूब प्लस 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 3x स्क्वायर प्लस 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 2x प्लस 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 12। ठीक है, इस इक्वेशन में देख के घबराइएगा मत। अब मैं इसमें अगला प्रोसेस करता हूँ। अगला स्टेप क्या आपको देखना है, इसमें सबसे बड़ा क्या क्या है। देखिएगा सबसे बड़ा मेरे साथ आपको 6 दिख रहा है ये। अब देखिए क्या उसके परिवार का कोई और दोस्त है क्या इसमें? नहीं, ये अकेले है, ये अकेले है तो इसको मैं सेम टू सेम उतार दूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 6 हो गया 5, ये 5 है चिन्ह के साथ। और कोई दोस्त है? ये है। और कोई है? नहीं, ये अकेला है। लेकिन देखिएगा माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है सर आपने बताया तो है माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन आपको चिन्ह को ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस 9s के पावर 5 है, 16s के पावर 5 है, तो चिन्ह क्या लगेगा? सोचिए 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 सोचिए। 16 और 9 में सबसे बड़ा कौन है? 16। 16 का चिन्ह क्या है आपका? प्लस, तो यहाँ लगेगा प्लस। ठीक है, 7s के पावर 5 हो गया। अब 4 देखिए, 4 में आपका ये है, 4 में आपका ये है, 4 में आपका ये है। 3 इक्वेशन 4 में है, लेकिन चिन्ह देखिए माइनस माइनस माइनस। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। अगर नहीं आया तो 2 को लेके चलिए। हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12s के पावर 4, लेकिन माइनस में होगा। आप बगल में कर लीजिए, माइनस 12s के पावर 4 बचा आपका माइनस 8s के पावर 4। अगेन माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का लगता है, 20s के पावर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 20s के पावर 4। अगेन दोस्तों 4 हो गए पावर। अब पावर हम लोग देखेंगे इससे छोटा, 3 में ये है, 3 में ये है, 3 में ये है, 3 में ये है। देखिएगा 3 में 3 है, लेकिन आपने गौर कभी किया इसमें? एक गौर कीजिए, माइनस 3s की पावर 3 प्लस 3s की पावर 3। मैंने क्या बताया था? इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट ला सकते। इसका बचा क्या आपका? ये बचा माइनस 4s के पावर क्यूब। अब आपका ये बचा माइनस 8s के पावर क्यूब। दोनों माइनस माइनस में है तो चिन्ह माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है। माइनस 4 और 8 12। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते थोड़ा सा स्टेप छोटा है। मैं दोस्तों लाइन इसलिए खींच रहा हूँ ताकि कोई आपका इक्वेशन छूटेगा। इसका सेम देखिए, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यहीं पे काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर ये 3x स्क्वायर आपका अकेले है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बता देंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर तक हो गया। पावर 1 देखिए, पावर 1 आपका ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, तो प्लस 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 यहाँ प्लस उतरेगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1x प्लस 2x 3x। ठीक है, आपका ये भी पावर 1 भी हो गया। अब बचा के 3x स्क्वायर गाइस उतर चुका है, प्लस 1, तो प्लस 1 अकेले है तो हम लोग इसको उतार देंगे। बस यही अकेले हम लोग इसका लिखेंगे 24x के पावर 6 प्लस 7x के पावर 5 माइनस 20x के पावर 4 माइनस 12x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी पूरे समीकरण में सेम पावर डबल रिपीटेड नहीं होगा। डबल रिपीटेड होगा तो ये मर्ज होके एक में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पावर 6 है, 5 है, 4 है, 3 2 1 कांस्टेंट, मतलब किसी भी इक्वेशन में पावर 2 बार रिपीटेड नहीं होता। ये आपका था मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। दोस्तों आई होप सो आपको ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन लिया आज ताकि आपको कठिन न पड़े। मैंने इस बड़े क्वेश्चन को लिया, आप इसे आसान छोटा छोटा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बस आपको प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि प्लस प्लस का कभी मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा चिन्ह प्लस में बदलेगा और ऐड होगा। माइनस प्लस होगा तो क्वेश्चन माइनस होगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगेगा। इसी तरह प्लस माइनस होगा सेम,
आपका माइनस होगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगेगा। उसका माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, जैसे -4 और -8 आपका -12 होगा, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस लगेगा। ओके गाइस, आई होप सो आपको चैनल अच्छा लगा होगा। मेरा क्लास आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस क्लास से जुड़ सके। ओके गाइस, थैंक यू, लव यू एंड गुड नाइट।